टीवी 10 भारत, सच की ताकत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में करना चाहा। इसे लेकर देश भर में हंगामा हुआ, देश भर में विरोध की आवाज उठी। तमाम मुसलमान जो हैं उन्होंने भी आवाज उठाई और तमाम जो मुस्लिम नेता हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद दिखावे के लिए ही सही इन्होंने यहाँ पर वक्फ संपत्तियों के लिए एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया और कहा गया कि इस पर जिसको भी विरोध जताना है या जिसको भी इससे दिक्कत है वो यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करके जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, अपनी राय दे सकता है। लेकिन अब इसकी जब डेडलाइन आने ही वाली है, 6 दिसंबर इसकी डेडलाइन दी गई थी, यानी कि इसकी अंतिम तिथि जो थी वो 6 दिसंबर 2025 थी। लेकिन अब दिक्कत आ रही है कि पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर आर पार की जंग छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार को खरी खोटी सुनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसकी जो अंतिम तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए। खबरों की माने तो 6 दिसंबर 2025 की डेट आखिरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि हम सुबह 5 बजे से इस पर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे लगे हुए हैं, लेकिन पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। पोर्टल बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। क्या दिक्कतें सामने आ रही है? लोगों ने तस्वीरें, वीडियोस बकायदा सोशल मीडिया पर शेयर की है और यहाँ पर ट्विटर पर जो है वो हैशटैग भी चलाया है कि जल्द से जल्द जो है इसकी डेडलाइन बढ़ानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि डेडलाइन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप खुद ही सोचिए, वक्फ संपत्तियों के लिए जो ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है, जब ये सही से काम ही नहीं कर रहा तो लोग उसका विरोध कैसे करेंगे? लोग अपनी राय सामने कैसे रखेंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो पोर्टल उन्होंने उपलब्ध करवाया है उसे जो है वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी जो है वो देखरेख की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। वक्फ संपत्तियों के लिए आखिरी डेट जो है वो नजदीक आ रही है। लोग सुबह से पोर्टल पर जो है अपने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो है उसको खोलने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पोर्टल बहुत ही बुरी तरह से काम कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है। सीधे मायनों में समझा जाए तो पोर्टल खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पोर्टल जो है वो नहीं खुल रहा है, जिसे लेकर लगातार जो है वो सरकार के मंत्रियों को लोग ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। उनसे लगातार जो है तिथि को आगे बढ़ाने की मांग जो है वो भी की जा रही है। तमाम क्या अपडेट्स आ रही हैं, इस पोर्टल को लेकर क्या कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पर किस तरह से जंग छिड़ी हुई है, वो आपको बताते हैं। तो कुछ ट्वीट आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है उन्होंने लगातार अपने वीडियोस, फोटोज भी शेयर किए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड नहीं कर पा रहे, जो पोर्टल उनसे खुल नहीं रहा है, जो पोर्टल वो खोल नहीं पा रहे हैं, वो भी अपलोड किया है। सबसे पहले आईएनडी स्टोरी का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो वक्फ संपत्ति का डाटा देने वाली वेबसाइट उम्मीद पोर्टल की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस वेबसाइट से काफी समस्या हो रही है, जिसमें ये जानकारी अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस उम्मीद पोर्टल पर डेटा देने की समय सीमा को बढ़ाएं ताकि बिना किसी मानसिक दबाव के वक्फ संपत्ति का डेटा जो है वो भरा जा सके। तो यहाँ पर लोग डेटा नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि जब पोर्टल काम ही नहीं कर रहा तो डेटा कैसे भरेंगे? अब आज जो है 4 से 5 दिसंबर हो चुकी है और 2 या 3 दिन 2 दिन जो है वो मुश्किल से हैं, जिसके बाद इस पर जो है आप खोल नहीं पाएंगे और इस पर डेटा जो है वो भर नहीं सकेंगे, कोई दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकेंगे। यानी कि आखिरी जो तिथि है, आखिरी जो डेट है, तारीख है, वो 6 दिसंबर की है। इसे बढ़ाने की लगातार मांग भी की जा रही है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर हैशटैग फिक्स उम्मीद पोर्टल का ट्रेंड चलाया जा रहा है। लगातार भर भर के ट्वीट आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो उम्मीद पोर्टल को फिक्स किया जाए, नहीं तो जो है सही नहीं होगा। वहीं इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें इन्होंने बकायदा स्क्रीनशॉट जो है अपने पीसी लैपटॉप का वो शेयर किया है। लिखा है, सुबह के 5 बज रहे हैं लेकिन उम्मीद पोर्टल अभी भी डेटा नहीं ले रहा है, जबकि 5 दिसंबर आखिरी तारीख है। किरण रिजिजू जी, आखिरी कब पोर्टल सही ढंग से काम करेगा? आखिर ये पोर्टल कब सही ढंग से काम करेगा? ये तो साजिश है मुसलमानों के खिलाफ उनके वक्फ संपत्ति हड़पने की। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आखिरी जो तारीख है वो 5 दिसंबर है और अगर खबरों की माने तो 6 दिसंबर जो है वहां पर बताया जा रहा है, लेकिन 1 या 2 दिन का समय ही बचा है और ऐसे में बहुत सारे लोग जब एक ही वेबसाइट या एक ही पोर्टल पर काम करते हैं
तो वो हैंग तो होता ही है, लेकिन यहाँ पोर्टल का बुरा हाल है क्योंकि पोर्टल सही से काम ही नहीं कर पा रहा है। अब ये सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए पोर्टल खोला गया था कि जब इसकी बारी आएगी इस पर दस्तावेज अपलोड करने की, डेटा भरने की, तब ये पोर्टल जो है वो काम ही नहीं करेगा, पोर्टल इस तरह से लैग करेगा। क्या ये एक साजिश के तौर पर है? आप ही सोचिए कि सरकार ने जो है वो वेबसाइट बनाई, पोर्टल बनाया, तो अब इसकी देखरेख कौन करेगा कि ये सही से चल रही है, ये नहीं चल रही, इस पर डेटा आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, वेबसाइट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये सिर्फ किसका काम है? सरकार का काम है, सरकार के मंत्रियों का काम है, उनके अधिकारियों का काम है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से परेशानी आ रही है, और कहा तो ये भी जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये सब एक साजिश है, ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाया गया है कि आप इस पोर्टल पर जानकारी भर दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे। लेकिन जब पोर्टल काम ही नहीं करेगा तो जानकारी कैसे भरेंगे, और उसके बाद क्या होगा? जो वक्त संपत्ति है वो हड़प ली जाएगी। इसी के साथ कुछ और ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है, उन्होंने भी तमाम जो स्क्रीनशॉट्स है वो शेयर किए हैं। नरगिस बानो यहाँ लिखती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्त संपत्ति का डेटा देने वाली वेबसाइट उम्मीद पोर्टल की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस वेबसाइट्स में काफी समस्या आ रही है जिससे जानकारी जो है वो अपलोड नहीं हो पा रही है। यहाँ पर इन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द से ठीक किया जाए ताकि बिना किसी मानसिक दबाव के जो है लोग इस पर डेटा भर सकें। इसी के साथ साहिल राजवी ने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है और एक वीडियो शेयर किया है, मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। लिखा है, सरकार ने 5 दिसंबर को वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख तय की है, लेकिन पोर्टल की लगातार तकनीकी खराबियों की वजह से रजिस्ट्रेशन करना बेहद मुश्किल हो गया है। डेडलाइन तभी मायने रखती है जब सिस्टम ठीक से काम करे, ना कि जब पूरा प्लेटफॉर्म ही खराब हो। #फिक्स उम्मीद पोर्टल। तो यहाँ पर ये जो वीडियो इन्होंने शेयर किया है, ये वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बकायदा बताया है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, और यहाँ पर 5 दिसंबर जो है वो बताई जा रही है। तो यानी कि एक दिन से भी बहुत कम का समय जो है वो बच रहा है। अगली ही सुबह जो है इस पर रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे और आप कुछ भी डेटा यहाँ पर जो है अपलोड नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद क्या होगा हम सभी जानते हैं। इसी के साथ उवैद भी यहाँ पर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, सेव वक्फ जो है, इन्होंने यहाँ पर फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, वेबसाइट पिछले कई दिनों से नहीं चल रही है, उस पर से तारीख भी आगे बढ़ाई नहीं जा रही है। वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाएं और अभी ट्वीट करें #फिक्स उम्मीद पोर्टल #सेफ वक्फ। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है ये भी बता रहे हैं कि बहुत दिनों से जो है वेबसाइट जो है वो काम नहीं कर रही है। प्रोफेसर इलाहाबादी का भी ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, दोस्तों आप लोग 15 मिनट के लिए ट्रेंड पर आ जाओ, कोई आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा। कांग्रेस अपने लिए कैंपेन करवा रही है, उसके नेता भी उसका आपका साथ नहीं देंगे, खुद ट्रेंड करवाओ इसे। तो ट्रेंड किसको करवाने की बात की जा रही है? #फिक्स उम्मीद पोर्टल। तो यहाँ पर जो है लगातार आवाज तो उठाई जा रही है, लेकिन आवाज कौन ही सुनता है? आप तो जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक विशेष समुदाय को जो है वो किस तरह से दीवार से लगा दिया है। अब तो मौलाना महमूद मदनी भी यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार और मीडिया ने मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है, ना ही वो दाएं देख सकते हैं, ना ही वो बाएं देख सकते हैं। उनके लिए उम्मीद पोर्टल खोल दिया कि चलिए आप अपना डेटा इस पर डालिए, बताइए हमें कि क्या वक्फ संपत्ति है और कौन सी वक्फ संपत्ति है, लेकिन बताएंगे कैसे जब आपका पोर्टल ही काम नहीं कर रहा और उसे लेकर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। हालांकि लगातार जो है वो सरकार के मंत्रियों को बताया जा रहा है कि उसकी तारीख जो है वो आगे बढ़ाई जाए। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि उम्मीद पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कैराना सांसद इकरा हसन ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय किरण रिजिजू से मुलाकात की है। पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं और आवेदकों को हो रही परेशानियों को उनके समक्ष जो है वो रखा है। अब इन्होंने यहाँ पर इनसे मुलाकात तो की है, लेकिन ये मुलाकात वाकई असर लाएगी या नहीं, इसके कुछ परिणाम निकलेंगे नहीं, ये भी नहीं पता है। इसी के साथ लोकसभा में एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान भी सामने आ रहा है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि शायद जो है हमें जिहाद करना पड़ेगा। अब ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। इन्होंने कहा है, लोकसभा में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान ने राजनीतिक माहौल में गर्मी ला दी है। वक्फ संपत्तियों से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए नदवी ने कहा कि आज ऐसा महसूस होता है कि संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को कमजोर कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी जो है वो तंग कर दी गई है। वाकई मुसलमानों की जिंदगी इस देश में किस तरह से तंग की जा रही है, लगातार जो है उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, कभी उनकी मस्जिद, कभी उनकी, अब तो वक्फ संपत्तियों पर भी जो है वो सरकार की नजर है और वक्फ संपत्तियों पर भी जो है वो अपना कब्जा करना चाहते हैं, उसे हड़पना चाहते हैं। लगातार ही जो है मुसलमानों के जो भी चीजें हैं लगातार ही उनमें दखल अंदाजी हो रही है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। और अब तो वक्फ संपत्तियों पर भी सरकार की जो है वो अच्छी खासी नजर है।
और ये जो पोर्टल काम नहीं कर रहा है, लोग तो कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है उन्हीं का हाथ है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि सिस्टम अगर ठप पड़े तो जनता को सिर्फ परेशानी ही मिलती है। वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं, लेकिन रोज पोर्टल का क्रैश होना, फाइल अपलोड फेल हो जाना, बेहद धीमी स्पीड, ये दिक्कतें जो है वो आ रही हैं और ये कई दिनों से आ रही हैं। इन सब ने उम्मीद पोर्टल को काम का नहीं किया, परेशानी का प्लेटफॉर्म बना दिया। यानी कि काम का पोर्टल नहीं, ये परेशानी का प्लेटफॉर्म बन गया है। साफ सवाल है, जब पोर्टल ही नहीं चल रहा तो गुड गवर्नेंस कैसे डिलीवर होगी? टेक्नोलॉजी ठीक हो तभी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव है। इसलिए अनुरोध है कि तुरंत तकनीकी दखल दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी और कई लोगों को यहाँ पर शेयर किया गया है, यूपी गवर्नमेंट को यहाँ पर शेयर किया गया है और कहा गया कि इस मुद्दे को जो है वो गंभीरता से ले। वहीं उवैद यहाँ पर कह रहे हैं कि लोगों ने अपने दस्तावेज तैयार किए हैं, फोटो स्कैन करवाई, समय निकाला, लेकिन पोर्टल हर बार फेल हो जाता है, बंद हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी रजिस्ट्रेशन पूरा ना हो पाना बहुत हतोत्साहित करता है। तारीख बढ़ाना भी एक आसान समाधान है, मगर वो भी नहीं किया जा रहा। क्यों? अगर आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा है, आपके पोर्टल में समस्याएं आ रही हैं, तो आप इसे रोकिए, इन समस्या को ठीक करिए, जो लोगों की परेशानियां हैं उनको ठीक करिए, उसके बाद तारीख बढ़ा करके फिर से समय दीजिए। क्योंकि लोग यहाँ पर बकायदा सबूत दिखा रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं अपलोड करने की, डेटा भरने की, लेकिन कुछ भी वहां पर नहीं हो पा रहा है। फाइल क्रैश हो रही है, जो वेबसाइट है वो लगातार क्रैश हो रही है और उस पर कुछ भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। वही मोहम्मद शदाब खान यहाँ पर ट्वीट करते हैं, इन्होंने लिखा है, इन्होंने भी तस्वीरें और वीडियोस जो है वो शेयर की हैं, तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, करोड़ों लोगों के रजिस्ट्रेशन संभालने वाली चुनाव आयोग की वेबसाइट सालों से बिना रुके चल रही है। चुनाव आते ही पूरा देश उसी सिस्टम पर निर्भर होता है, फिर भी कभी सर्वर डाउन नहीं होता है। लेकिन जब बात आई मुस्लिम वक्फ रजिस्ट्रेशन की तो उम्मीद पोर्टल कई दिनों से ठप पड़ा हुआ है। लॉगिन नहीं, फॉर्म नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, पूरा सिस्टम जैसे जानबूझकर स्विच ऑफ कर दिया गया है। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सब इत्तेफाक है, क्योंकि जिस देश में इलेक्शन का डेटा मिनटों में अपडेट होता है, वही मुसलमानों की संपत्तियों और अधिकारियों से जुड़े पोर्टल को हफ्तों तक ठीक नहीं कर पाता है। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये सरकार की प्राथमिकता सूची है और उसमें मुसलमानों के अधिकार सबसे नीचे रखे गए हैं। तो सोशल मीडिया पर अब जो है आप सरकार के खिलाफ गुस्सा देख रहे हैं कि किस तरह से लोग लगातार जो है यही कह रहे हैं कि ये सब कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये सब जो है वो जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर काम जो है अब ऑनलाइन ही होते हैं। आपके आधार से लेकर आपकी बैंक डिटेल्स, आपके चुनाव की जो डिटेल्स होती हैं, आपकी जो मतदाता सूचियां होती हैं, जो आपकी जो भी डिटेल्स आपको सही करनी होती है, यहाँ तक कि इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि इलेक्शन के टाइम पे आपका डेटा मिनटों में अपडेट हो जाता है। लेकिन इस बीच जहां पर मुसलमानों को डेटा अपलोड करना है, जानकारी देनी है, उस ऐप पर ही, उस वेबसाइट पर ही क्यों इतनी जो है गड़बड़ियां हो रही हैं। इसी के साथ तुर्क फैजान ने भी यहाँ पर जो है किरण रिजिजू से मुलाकात की है और उनसे भी तिथि बढ़ाने की मांग की है। वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम किसी को भी वक्फ की संपत्तियों को छूने नहीं देंगे। टीएमसी मंत्री की टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी बोली, मुझे सभी धर्मों से प्यार है और ये सब जो है यहाँ बंगाल में नहीं हो सकता। राज्य ने 5 दिसंबर की डेडलाइन तक 82,000 वक्फ संपत्तियों की डिटेल सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए। इस फैसले की कई अल्पसंख्यक समूहों और संगठनों ने जो है वो आलोचना की है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ हो रहा है। और इसी के साथ सरकार ने जिस तरह से ढोंग किया है कि हम उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर देते हैं, आप उस पर जो है डेटा अपलोड करिए, जानकारी अपलोड करिए संपत्तियों की, लेकिन जब वो डेटा ही नहीं चलेगा तो संपत्तियों की जो जानकारी है वो अपलोड कैसे होगी, लोगों के दस्तावेज कैसे अपलोड होंगे, आप खुद ही सोचिए। तो अब ये पूरी साजिश है, या सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए जो है वो पोर्टल लॉन्च किया गया और जानबूझकर उस पर जो है ये कमियां आ रही हैं और सरकार ठीक भी नहीं कर रही, अंतिम तिथि भी नहीं बढ़ा रही। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।